नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पिछले 1.5 महीने से जिंदगी घरों में कैद है, पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है। लॉकडाउन में पुलिस चुस्त निगरानी का दावा कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ाती तस्वीर आरा से आई, जहां खुलेआम आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर गोलीबारी होती रही। इस दौरान एक दो नहीं, कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हाथ में लहराता पिस्टल, पिस्टल तानता युवक, हाथ में लहराता राइफल, राइफल से फायरिंग करता युवक, फायरिंग की आवाज और बच्चे की रोने की आवाज। ये हैं भोजपुर के बंदूकबाज। पहले सफेद शर्ट पहना शख्स हाथ में राइफल लिए आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है। इसी दौरान दूसरी ओर से फायरिंग की आवाज आती है। फिर कुछ देर बाद सफेद शर्ट पहना शख्स दौड़कर आगे बढ़ता है और राइफल से फायरिंग करता है। इस दौरान सफेद गमछा ओढ़ा एक दूसरा युवक पिस्टल ताने हुए आगे आता है। फिर पीछे से फुल टी शर्ट पहना एक और युवक हाथ में पिस्टल लिए आगे आता है और पत्थर मारता है। पीछे हाफ पैंट पहना एक और युवक हाथ में पिस्टल लिए नजर आता है। इसी दौरान सफेद शर्ट पहना शख्स फिर से राइफल लेकर दौड़कर आगे बढ़ता है और फायरिंग करता है। पीछे पिस्टल तानते हुए तीनों युवक भी आगे आकर फायरिंग की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रही गोलीबारी की यह तस्वीर आरा के नगर थाना के इब्राहिमपुर की है, जो मंगलवार सुबह रणक्षेत्र में तब्दील नजर आया। आपसी विवाद में दो पक्षों में हुई गोलीबारी में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉकडाउन के बीच हुई इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व वार्ड पार्षद समेत दोनों पक्षों के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 6 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि क्या आरा में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? लोगों के पास आकर हथियार कहां से आए? लॉकडाउन में भी क्या अपराधी बेखौफ है? हिमांशु, न्यूज 18 आरा। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूर सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने प्रवासियों के लिए जो आशंका जाहिर की थी, वो सच साबित होती नजर आ रही है। 4 मई के बाद तकरीबन 374 कोरोना पॉजिटिव में 335 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। 2-4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से और मजदूर बिहार आने वाले हैं। मजदूरों की घर वापसी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मंगलवार को कोरोना के 130 नए मरीज मिले, जिसमें 124 मरीज प्रवासी हैं, जो बाहर के राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। विगत 3-4 दिनों में आंकड़े में फिर से एक बार इजाफा हुआ है, और उस इजाफे में जो बड़ी संख्या है वो जो हमारे प्रवासी भाई बंधु बाहर से आए हैं उनकी एक बड़ी संख्या है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे भाई बंधु बाहर से आ रहे हैं, यदि पॉजिटिव भी मिलते हैं तो उनको तुरंत स्वस्थ कराना और फिर उनके द्वारा कोई संक्रमण ना फैले, इसकी चिंता करना। बिहार सरकार की ये चिंता यूं ही नहीं है। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो 4 मई से 12 मई तक 244 कोरोना के नए मामले सामने आए। 244 नए मामलों में 190 प्रवासी मजदूर हैं, मतलब 78% केस प्रवासियों में ही मिले हैं। कोरोना के कहर से बचा बिहार का एकमात्र जिला जमुई भी अब कोरोना की चपेट में आ चुका है। मतलब पूरे बिहार को कोरोना ने अपनी आगोश में ले लिया है। बिहार में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। अब जरा देखते हैं कि कितनी ट्रेनों से प्रवासियों की कितनी तादाद बिहार पहुंच चुकी है। अब तक 178 ट्रेनों से तकरीबन 2 लाख प्रवासी बिहार आ चुके हैं। पहले एक ट्रेन में 1100 यात्री सफर करते थे, अब एक ट्रेन में 1400 से 1500 लोग यात्रा कर रहे हैं। करीब 2 लाख लोग आ चुके हैं और अभी हमने ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ा दी। पहले हम लोग एक ट्रेन में करीब 1100 के लगभग श्रमिक आ रहे थे, अब यह संख्या हमारी करीब 1400-1500 हो गई है।
जाहिर है बिहार के सभी 38 जिलों में एक भी जिला अछूता नहीं है। मरीजों के बढ़ते आंकड़े काबू में नहीं आए तो बिहार की मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ऐसे में जाहिर है कि भारी तादाद में लोग बाहर से बिहार पहुंचे हैं। मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आपको पिछले 5 दिनों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े दिखाते हैं, जो ये बताते हैं कि प्रवासियों के बिहार आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस ग्राफिक्स पर नजर डालिए। अगर तारीख दर तारीख देखा जाए तो 9 मई को जो आंकड़ा 49 था वो 10 मई को 78 पहुंच जाता है, 11 मई को 53, 12 मई को 52 और 13 मई यानी कि आज ये संख्या 29 रहती है। और ये बताती है कि जितने दिन आगे बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और ये बिहार सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती हुई। पिछले 5 दिनों में बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 339 तक पहुंच चुका है, जबकि अब तक 7 लोगों ने इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो 12 मई की तारीख जिस दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए थे। जाहिर है बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंता की बात है। आइए जानते हैं कि बाहर से जो लोग बिहार आए हैं उन प्रवासियों को लेकर अब तक क्या कुछ किया गया है। अब तक 2 लाख लोग बिहार आ चुके हैं। 2 लाख लोग बिहार पहुंचे हैं। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि अब तक अगर जिक्र किया जाए तो वो संख्या 2 लाख लोगों की है। 178 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार पहुंची है। टेस्ट किए गए 374 प्रवासियों में 335 पॉजिटिव पाए गए हैं। बेगूसराय में सबसे ज्यादा 26 प्रवासी पॉजिटिव निकले हैं। नालंदा की बात करें तो यह संख्या 15 दिखती है। भागलपुर में 13 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा दिल्ली से आने वालों में संक्रमण मिला है। दिल्ली से आने वालों में 55 प्रवासी पॉजिटिव मिले हैं। 17 लाख प्रवासियों ने घर वापसी का आवेदन दिया। 2 लाख अब तक पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार आवाजाही के सख्त खिलाफ थे। यही चिंता नीतीश कुमार की थी, जिसको लेकर वो इसके खिलाफ थे। अब तक 2 लाख लोगों के पहुंचने में सबसे ज्यादा संख्या बाहर से आने वाले प्रवासियों में ही पॉजिटिव के सामने आए हैं। मुंगेर जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर कहीं सरकारी दावों के लिए जो दावे हो रहे हैं उनके हिसाब से सही साबित होते हैं, तो कहीं इनकी पोल खुल रही है। सरकारी दावों की हकीकत तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन करने के लिए जिले में 55 क्वारंटाइन कैंप बनाए हैं, जिसमें 5500 लोगों के रहने और खाने पीने के साथ उनके स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कुल 26 क्वारंटाइन कैंप एक्टिव हैं, जिनमें दूसरे राज्यों से आए 1253 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। जिलाधिकारी की माने तो इन क्वारंटाइन सेंटरों में रहने की उचित व्यवस्था के साथ खाना, मनोरंजन, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो तैयारियां हम लोगों ने करी है, वो उनके रहने की तैयारी करी है, उनके आवासन की उनका सुगमता पूर्वक इनका आवासन हो सके, उनके खाने की व्यवस्था करी है, इनकी मेडिकल जांच होगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस प्रकार पूरा इंतजाम किया गया है कि ये लोग आराम से सुविधापूर्ण तरह से इन सेंटर्स पर रह सकें। और यदि कोई शिकायत आता है, किसी प्रकार की कमी होती है, तो उसको निश्चित रूप से संज्ञान में लिया जाएगा। प्रशासन के दावों की पोल खोलती वहीं दूसरी तस्वीर दिखी जिले के संग्रामपुर, तारापुर, खड़गपुर और धरहरा प्रखंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर की, जहां कई सेंटरों में गंदगी का अंबार फैला है, तो किसी सेंटर में समुचित लाइट की व्यवस्था तक नहीं। किसी सेंटर में सांप निकल रहे हैं और कहीं खाने में गड़बड़ी को लेकर प्रवासी मजदूर धरने पर ही बैठ गए। खाना पीना की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि समय के अनुसार से खाना मिल नहीं रहा है। जो मिलने का था 8 बजे वो मिल रहा है सिर्फ 12 बजे। टाइम पे खाना नहीं मिलता है। टाइम पे खाना नहीं मिलता, पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, अंधार में रहते हैं, दिक्कत होता है। प्रशासन के दावों की पोल खोलते इन सेंटरों के हालात इनकी जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। जरूरत है तो प्रशासन की तत्परता की, जिससे तमाम सेंटरों के हालात चुनिंदा आदर्श सेंटरों के जैसे ही हो जाएं।
न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो कोरोना संकट के बीच देश भर से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच कई जगह सरकारी दावों की पोल भी खुल रही है, जिसका कई जगह पर खुलकर विरोध भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रजवाड़ा पंचायत के रोशनपुर चक्की गांव के स्कूल में 13 प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। 2 कमरों वाले इस स्कूल का एक कमरा बंद है, जबकि दूसरे कमरे और बरामदे में सभी मजदूर रह रहे हैं। सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग तो किया गया, लेकिन किसी का भी सैंपल जांच के लिए नहीं लिया गया और बिना किसी इंतजाम के स्कूल में क्वारंटीन किया गया। व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति कर प्रशासन चलता बना, जबकि अब भी यहां प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिक्कत बहुत परेशानी अभी आया, अभी कुछ यहाँ रहने के लिए अथी नहीं है। ब्लॉक वगैरह जांच करवाया, वो बोला जाके स्कूल में रही, स्कूल में अभी आया तो यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं। बदइंतजामी के बीच रह रहे इन मजदूरों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये स्कूल सघन आबादी वाले इलाके में है। क्वारंटीन किए गए सभी मजदूर शौचालय और दूसरे कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि डीएम साहब व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हम लोग के यह आपत्ति है कि डर लगता है कि बाहर से आए हैं, कहीं कोई आदमी को अगर निकल जाए तो गाँव साफ हो जाए, यही डर है। न शौचालय है, न खाना पीना बनाने वाला है, न कोई चीज़ इनको मिल रहा है, अभी यही डर है। सेंटर की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 47 हम लोगों के क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें काम कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग आ चुके हैं जो विभिन्न केंद्रों में रह रहे हैं और हम लोग नज़र रख रहे हैं और तैयार करके भी रखे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे। मुजफ्फरपुर में फिलहाल 79 क्वारंटीन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रवासी क्वारंटीन हैं। वहीं रोजाना अपने बलबूते गांव घर पहुंचने वाले मजदूरों की संख्या भी काफी अधिक है, जिसके लिए जांच और क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सावधानी जरूरी है। लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है, लेकिन जिन्हें जरूरी काम है उनके लिए सरकार ने पास की व्यवस्था की है, लेकिन लोगों को पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। पास को हासिल करने के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, पटना से बता रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। कोरोना बंदी के इस दौर में राजधानी पटना में कई ऐसे लोग हैं जिनके लोग बाहर फंसे हुए हैं और सरकार ने अब यह नियम भी बना दिया कि अगर किसी के बच्चे फंसे हो बाहर में तो वो अपनी निजी वाहन से जा सकते हैं, उनको ला सकते हैं। और जो दूसरी परेशानियां, या तो किसी की मौत हो गई हो या फिर श्राद्ध में शामिल होना, तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और फिर आपको यहाँ से पास मुहैया कराया जाएगा। इस वक्त हम राजधानी पटना के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के पास है, जहाँ पर ये पास बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो मजिस्ट्रेट हैं, पहले हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पर मौजूद है, वो लोगों से किस तरीके से लोगों का पास बना? डिस्टेंस करिए। वो पास जो पहले से तौर तरीके तैयार किए गए थे देने के लिए, उसी हिसाब से बन रहा है। नहीं तो ये मैं अप्लाई किया था 4 तारीख को, ये 4 तारीख को अप्लाई किया हूँ। क्या है, कहाँ जाना चाहते? बच्चे को लाना था दुर्गापुर से, पास मिल रहा था, प्रोविजन था अप्लाई करने का, हमने अप्लाई किया ऑनलाइन। हाँ, जब मेरे को पास नहीं मिला तो मैं पता करने आया। पता करने आने पर पता चला कि अब क्लॉज बदल गया, अब मेडिकल क्लॉज लग गया। फिर हमने मेडिकल भी लाया तो मेडिकल ऐड नहीं हुआ, कहा गया कि फिर से अप्लाई करिए। अभी पेपर आज सुबह का पेपर बता रहा है कि आप बच्चे को लाने का क्लोज दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है इस ऑफिस में कि मैं किस क्लोज पे करूँ सर। अप्लाई कीजिए, जिनके भी बाहर बच्चे फंसे हुए हैं या परिजन फंसे हुए हैं, उनको भी वहाँ से लाने के लिए आपको पास मिलेगा। तो बिल्कुल जो मजिस्ट्रेट हैं उनके दावे कुछ और है और यहाँ पर जो हकीकत है वो कुछ और बयां कर रही है। लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं है। तो ये तस्वीर है राजधानी पटना की, जहां पास बनाने को लेकर भले ही जिला प्रशासन ने तमाम दावे कर रखे हों, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और अब बात झारखंड की करें तो यहां पर कोरोना की टेस्टिंग की रफ्तार काफी धीमी है। कोरोना टेस्ट में तेजी लाए जाए, इसे लेकर निजी लैब एजेंसियों को जांच की अनुमति दी गई, लेकिन इनकी जांच दर ने ऐसी छलांग मारी कि उनका कारोबारी चेहरा सामने आ गया। साथ ही मंजूरी को लेकर सरकार पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ट्विटर पर एक्टिव हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को जेएमएम विधायक का ये ट्वीट शायद ही पसंद आया होगा, जिसमें जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार ने लिखा है कि आपदा काल में अपना कर्तव्य पालन नहीं करने वाले नियंत्री पदाधिकारी और संस्थाओं पर कार्रवाई करना राजधर्म है। दरअसल उनका इशारा कोरोना टेस्ट के नाम पर निजी लैब एजेंसियों के कारोबार पर था। आपदा काल में अगर लोग अपनी व्यावसायिक वृत्तियों को नहीं छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से यह बड़ा शर्मनाक है। इसलिए मैंने माननीय मंत्री को ट्वीट करते हुए आग्रह किया कि इस आपातकाल में लोग अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतें, विभिन्न संस्थाएं या ये लैब अगर जनता की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर उनको दोहन करना चाहें तो ऐसे लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो। दरअसल प्रदेश में राज्य सरकार ने 4 निजी लैब एजेंसियों को कोरोना जांच के लिए अनुमति दी है, लेकिन इन जांच एजेंसियों ने सरकार से आईसीएमआर के अधिकतम निर्धारित दर का हवाला देकर राज्य में 4500 की दर फिक्स करा ली। लिहाजा न्यूज 18 का स्वास्थ्य मंत्री से सीधा सवाल है कि झारखंड में जांच की दर अधिकतम क्यों? लैब वही, फिर बिहार में 2500 तो झारखंड में 4500 क्यों? निजी लैब के दबाव के आगे झुक गई सरकार। मजबूरी का फायदा उठाने वाले निजी लैब को मंजूरी क्यों? न्यूज 18 को अपने सवालों का जवाब स्वास्थ्य मंत्री के रांची स्थित आवास पर भी नहीं मिल सका। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यह जानने के लिए जब हमने कोशिश की स्वास्थ्य मंत्री से, उनके घर गए तो स्वास्थ्य मंत्री वहां पे नहीं मिले। लेकिन सवाल यही है कि कोरोना जांच में भी यहाँ पे 2000 रुपए प्रति जांच ज्यादा लिया जा रहा है पड़ोसी बिहार से। हम अपने इन सवालों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर स्थित आवास पर भी पहुंचे, लेकिन बार बार फोन करने के बाद आवास पर मंत्री जी के सोने की जानकारी मिली। हमने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के जमशेदपुर स्थित आवास पहुंचा, उनसे कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि मंत्री जी का कब नींद खुलता है और कब जाके मंत्री जी इस पर अपनी तरफ से बात रखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। जाहिर है कोरोना टेस्ट के नाम पर कारोबार करने वाले निजी लैब एजेंसियां अब सवालों के घेरे में आ गई हैं, लेकिन पहला सवाल तो अब भी स्वास्थ्य मंत्री से ही बनता है कि झारखंड में 2500 के बजाय 4500 क्यों? गिरिडीह से सुरेश, जमशेदपुर से रंजीत और रांची से उपेंद्र के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। लंबे समय बाद पटना में कार के शोरूम खुले, लेकिन अभी ग्राहकों का इंतजार है। करीब 50 दिनों की बंदी में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना बंदी की वजह से इस साल शादियां भी नहीं हुई। ऐसे में ऑटोमोबाइल कारोबारी ग्राहकों की तलाश में हैं। पटना के जिलाधिकारी के आदेश के बाद राजधानी पटना के ऑटोमोबाइल्स के सभी शोरूम खुल गए हैं। ऐसा ही एक शोरूम के पास इस वक्त न्यूज 18 की टीम है और देखिए शोरूम में स्टाफ तो आए हैं, लेकिन शायद ग्राहक जो इस महामारी में आना उचित नहीं समझ रहे। ये शोरूम है और देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ जरूर हैं और जो कर्मचारी हैं और जो मैनेजर हैं, सारे स्टाफ जो है वो इस इंतज़ार में है कि शायद कोई कस्टमर आए, लेकिन अब तक कोई कस्टमर यहाँ नहीं पहुँचा है और फिलहाल जो ग्राहकों का इंतज़ार है वो लगातार जारी है। ये जो महीना है ये मई का महीना और मई के महीने में अमूमन ये शादी ब्याह का मौसम है, लगन का मौसम है और देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ जरूर खड़ी हैं, ग्राहकों के इंतज़ार में खड़ी हैं। इस साल चूँकि कई शादियां जो हैं वो टल गई हैं कोरोना बंदी में, ऐसे में निश्चित तौर पर जो ऑटोमोबाइल्स के शोरूम है और वहाँ के जो कर्मचारी हों या फिर जो मालिक हों, उन्हें इंतज़ार है ग्राहकों का और ये इंतज़ार पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि अभी लोगों को अपनी लाइफ बचानी है और ज़िंदगी की जद्दोजहद में शायद जो कार, हालांकि कार अब इसेंशियल चीज़ों में आने लगी है, कार अब ज़रूरी चीज़ों में आने लगी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जबकि बाजार खुल गए, धीरे धीरे जब जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटेगी, सामान्य होने लगी, तो निश्चित तौर पर लोगों का रुख इन सेंटरों पर भी होने लगेगा, शोरूम में भी लोग पहुंचने लगेंगे और फिर से जब गाड़ियों की बिक्री एक बार शुरू होगी तो सिलसिला ये सामान्य होने लगेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
और ट्रेन के बाद अब फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर भी इसकी तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट लाउंज के बाहर सर्किल बनाने के साथ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि फ्लाइट कब से शुरू होगी इसकी जानकारी अभी नहीं है। भारतीय रेल ने तो अपने सेवा शुरू कर दी है, लेकिन भारतीय विमान की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक भारतीय विमान के उड़ान को लेकर के बहुत कुछ स्थिति साफ नहीं है। लेकिन हाँ, जो जानकारी मिली है कि 17 तारीख से कुछ एयरपोर्ट जो हैं, जिसमें गया एयरपोर्ट भी आता है, वहाँ से जो विमान है वो उड़ान भर सकती है और उसको लेकर के तैयारी है। पटना एयरपोर्ट पर भी जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी पटना एयरपोर्ट को लेकर के कोई अहम जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ से कब से जो फ्लाइट्स है वो उड़ान भरेगी, लेकिन तैयारी आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस जो है उसको लेकर के यहाँ पे सर्किल बनाए गए हैं। CISF के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ बने हुए हैं। और आपको सबसे अहम बात दिखाना चाहेंगे कि अगर विमान सेवा शुरू होती है तो यहाँ पे जो जानकारी मिली है, जो तैयारी की गई है, जो बैठक हुई है, उसमें सबसे पहला निर्णय लिया गया कि यहाँ पे जो लॉन्च थे, जहाँ पे यात्री आते थे, यात्री के साथ जो लोग आते थे, उनको बैठने के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट थी, वो हटा लिए गए हैं। जब भी कभी यहाँ पे जो है विमान शुरू होंगे, यात्रियों का जो है आना जाना शुरू होगा, तो उस दौरान जो है यात्रियों के जो बैग्स हैं वो यहीं पे चेक कर लिए जाएंगे। एयरपोर्ट गेट के बाहर ही जो है, जैसे ही इस कैंपस में यात्री आएंगे तो सबसे पहले उनका बैग चेक कर लिया जाएगा, उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा यात्रियों का। यात्री जो है वो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है जानकारी है कि जो सैनिटाइजेशन गेट है वो भी बनाया जाएगा और उससे गुजर करके वो आगे आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में ताले लटके हैं, जिससे आसपास की दुकानों का कारोबार भी बंद है और कारोबारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से देखिए हमारी रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिला जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली है। यहाँ तकरीबन आधा दर्जन ऐसे पौराणिक स्थलें हैं जो सीधे रामायण काल से जुड़े हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, रामायण काल से जुड़े स्थलों की क्या स्थिति है। यह पुनौरा धाम है जहां के मंदिरों में ताले लगे हुए हैं और यहां पर्यटकों के आने का सिलसिला पूरी तरीके से थम सा गया है। हालात यह है कि मंदिर में पर्यटकों के नहीं आने से यहां रोजी रोजगार के लिए अपनी दुकानें चलाने वाले सैकड़ों दुकानदारों की स्थिति बेहद खराब हो गई है और कोई दुकान यहां खुला हुआ नहीं है। और सैकड़ों की तादाद में जो दुकान चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, वैसे लोगों की स्थिति बेहद खराब होकर रह गई है। उनके सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गया है। और लॉकडाउन के लगते ही सीतामढ़ी के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ताले लग चुके हैं और यहाँ के मंदिरों से रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले अधिकांश लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।